हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू XMB। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम IBPS AFO के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए नंबर सीरीज के कुछ टॉप क्वेश्चन देखेंगे। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉप क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज IBPS AFO। सो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक नंबर सीरीज गिवन है। फर्स्ट वन इज 11। आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। फिर आपको उसके नेक्स्ट नंबर 16, फिर 21, 29 एंड 41, ये आपको एक गिवन है। सो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नंबर जो है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा। सो पहले इसको देखते हैं। 11 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 16 है, फिर 21 है, फिर 29 है एंड देन 41 है। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम कम है। तो यानी कि मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारी सीरीज है ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है। अगर जो डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच, अगर वो ज़्यादा होता है यानी कि मतलब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। तो अगर हम देखें यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 8 का। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 12 का है। तो अगर मैं देखूं तो फिर 5, 8 एंड 12, तो यानी कि यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर ऐसा डिफरेंस बन नहीं रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा जो है इनका डिफरेंस निकाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे 3 का और 4 का। तो अब एक पैटर्न कुछ फॉलो लग रहा है कि जैसे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 3, 4। तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए था? यहाँ पे 2 आना चाहिए था। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर जो आएगा वो 3 आएगा। और कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर रहा होगा और ये जो 16 है इसका डिफरेंस 13 होना चाहिए। और ये सीरीज है ये इधर की तरफ तो डिक्रीजमेंट के ऑर्डर में है और इधर की तरफ ये इंक्रीजमेंट के ऑर्डर में है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 16 से कम आएगी। तो 16 से कम यानी कि 3 कम, हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? 13। अच्छा, अगर 13 है तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का और इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 का। तो आप देख पा रहे हैं पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट इज 1 2 3 4। सो नंबर यहाँ पे क्या होगा? 13 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। सो बेसिकली ये क्या थी? डबल डिफरेंस बेस्ड हमारी क्या थी? सीरीज थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ऑब्जर्व करना है आपने कि डिफरेंस बहुत कम कम है, यानी कि एक डिफरेंस बेस्ड सीरीज हो सकती है। तो डबल डिफरेंस पे ये सीरीज आपसे पूछी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? अगला क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा गया है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। सो आपके पास क्या सीरीज है? 11, 21, 61, 241 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास एक पर्टिकुलर आपको सीरीज गिवन है। इन चारों में से आपका एक ऑप्शन होना चाहिए। तो आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पे तो डिफरेंस ठीक है, आपका 10 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे अचानक से डिफरेंस बढ़ जा रहा है, फिर अचानक से डिफरेंस बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंस ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज हो सकती है। तो अगर मैं देखूँ ये 21 और ये 11, इनके बीच क्या रिलेशन हो सकता है कि एक तो ये रिलेशन हो सकता है कि 11 1 जा 11 प्लस इसमें 10 ऐड कर दें, लेकिन आगे ये कहीं पे भी फॉलो हो नहीं पाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेटा ये करेंगे कि 11 2 जा कितना होता है? 22, और फिर उसमें से हमने -1 कर दिया तो ये कितना आ गया? 21। अब मैं यहाँ पे क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 11 3 जा 63, और 63 से मैंने 2 माइनस कर दिया तो फिर मेरा क्या आ गया? 61। ये वाला 61 आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, 61 इंटू 4 कितना होता है हमारा? 4 1 4, 244। अब मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? 241। तो यानी कि ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर हो रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम प्रीवियस टर्म से और 1 2 3 की टर्म में हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 241 इंटू 5, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 चौके 20, 2 5 2 10 2 1205, और यहाँ से हम क्या माइनस कर देंगे? 4। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 1201 विल बी योर मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो ये भी आपने देखना है कि कैसे मैंने इसे सॉल्व करा, कैसे मैंने आइडेंटिफाई करा। मैंने देखा कि डिफरेंस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट शुड बी अ मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज। तो इस टाइप से मैंने इसे सॉल्व करा। राइट, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो आपके पास क्या गिवन है? 2, 10, फिर 12 है, 68 है, फिर 30 है, और फिर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पहले 2 था,
फिर 10 था, फिर 12 था, तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट से फिर डिफरेंस इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे इन तीन के बिहाफ पे तो हम ये बोल सकते थे कि ये एक डिफरेंस बेस्ड सीरीज है। बट जैसे 68 आया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज है। लेकिन फिर 30 आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। ना तो हम इसे कंप्लीटली डिफरेंस बेस्ड बोल सकते हैं, ना ही कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन बेस्ड बोल सकते हैं। तो फिर हम हमारा क्या होता है, स्क्वायर वाली सीरीज। तो स्क्वायर और क्यूब के पास अब हम जाते हैं। तो स्क्वायर और क्यूब के जब हमने देखा तो क्या अब हम देखें अगर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड करें 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12 होना चाहिए था। तो इस बात का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर और क्यूब का अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा बेटा 1, 2 का क्यूब प्लस 2 कितना होगा हमारे यहाँ पे 10, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आएगा हमारा 12। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों क्या है, स्क्वायर की टर्म है, ये दोनों स्क्वायर करके बनी है। और ये जो हमारी इवन नंबर पे जो टर्म है, जैसे ये वाली और जो ये वाली होगी, ये क्यूब करके बनेगी। तो 4 का क्यूब प्लस 4 कितना आ जाएगा 68। अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे कितना आएगा 30, बिल्कुल आ रहा है। तो 1 10 12 68 30। तो दैट मीन्स अगला नंबर क्या होगा, क्यूब का होगा। लेकिन इवन नंबर वाले जो नंबर है हमारे वो क्या है, क्यूब के। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा 216 प्लस 6, दैट मीन्स 222। सो 222 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 जो नन है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि 240 48 12 4 एंड नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो ये इसको देखिए, इसको कैसे सोचेंगे हम, ये इसको हम कैसे सोचेंगे कि क्या हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ये डिक्रीजमेंट के ऑर्डर में सीरीज हो रही है। दैट मीन्स पहले 240 था, फिर 48 है, फिर 12 है, फिर 4 है, तो इसमें डिक्रीज हो रहा है ये। तो डिक्रीज कब होता है, या तो मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है बेटा इंक्रीज। लेकिन जब डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिवीजन का प्रोसेस है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बड़े ध्यान से, तो अगर हम 240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 48 मिलेगा, 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना मिलेगा 2। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो इस टाइप से आपने चीज़ें सोचनी है कि ऑर्डर जो डिफरेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या जो टर्म्स है हमारी वो पर्टिकुलर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो अगर इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंस बेस बोल सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप मल्टीप्लिकेशन बेस बोल सकते हैं। और अगर डिक्रीज हो रही है टर्म्स तो यू कैन से दैट द सीरीज गोज टू दी डिवीजन ऑर्डर, राइट। सो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बताएंगे आप, दैट इज 32, फिर है 160, फिर है हमारा 64, फिर है हमारा 1920। देन यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सीरीज हमारी पर्टिकुलर इंक्रीज हो रही है और टर्म्स जो है ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, 32 160 640 1920, यानी कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन बेस सीरीज है। क्या बेस सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख पाएंगे 5 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो अगली टर्म 2 से मल्टीप्लाई, तो 1920 2 से कितना होता है 3840, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने चीज़ें सोचनी है। तो एग्जाम में डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के आएंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बताएगा, आप पॉज करके वीडियो को रोकें और आप देखें कि कौन इस बच्चे का इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। फिर यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखें। तो आपने पॉज कर लिया होगा, आपने सॉल्व करने की कोशिश भी कर ली होगी और काफ़ी सारे बच्चों का सही आंसर आ भी गया होगा। तो पहले डिक्रीज हुआ, फिर इक्वल हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इक्वल इनकम ये ऐसे करके ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि या तो ये डिवीजन बेस्ड सीरीज है या मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये पर्टिकुलर इंक्रीज होना ही चाहिए था, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है, इक्वल हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि या तो इसमें 1 का गेम है, या 1/2 का गेम है, या 3/2 का गेम है। तो यहाँ पे मैंने देखा अगर मैं 1/2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 16 × 1/2 मुझे क्या मिलेगा 8। फिर अगर मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 8 मिलेगा। फिर इस 8 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं 0.5 1 1.5, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपका जो होगा 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 24। सो 24 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो इस टाइप से बेटा आपने चीज़ें सोचनी है कि 0.5 यानी कि हाफ, फिर 1, फिर 3/2, फिर 2। तो इस टाइप से अगर करेंगे आप तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, राइट। तो चलिए फिर
इतना ही रखते हैं आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को सारी एक एक चीजें बारीकी से देखी होंगी और उसके बिहाफ पे आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है और इसी के बिहाफ पे भी आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। तो जिस बच्चे का ये राइट आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं पर्टिकुलरली उन बच्चों का रिप्लाई भी करूंगा। तो आपने क्या करना है, दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। तो बहुत छोटा सा एक क्रिप्ट सा वीडियो है, ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम इसको शेयर करना है और जो है लाइक और शेयर आपने करना है। तो मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।